हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जो 90 अंश का कोण बनाता है। अब समकोण त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का। अब दोस्तों यहाँ पे समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। यहाँ जो कोण बनता है, यहाँ जो कोण बनता है इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। समकोण त्रिभुज को तो जानते ही होंगे। अब हम मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें हमें कुछ सूत्रों को याद रखना है, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। हमें क्या याद रखना है? लकड़ी अकड़ी लाओ। बस आपको ये शब्द याद रखना है, लकड़ी अकड़ी लाओ। अब कैसे, देखिए लकड़ी अकड़ी लाओ कैसे याद रखना है आपको? लकड़ी का मतलब ये है कि साइन, और अकड़ी का मतलब है कॉस, लाओ का मतलब है टेन। ला मतलब लंब, का मतलब कर्ण, आ मतलब आधार, का मतलब कर्ण, ला मतलब लंब, आ मतलब आधार। मतलब ये हुआ कि यदि हमें लिखना है साइन और यहाँ मान लो कौन सा कोण बन रहा है? थीटा। तो दोस्तों हम इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। तो दोस्तों अब हमने माना कि यहाँ कौन सा कोण बन रहा है? साइन थीटा बराबर क्या होगा? ला मतलब लंब बटे क्या होगा? कर्ण होगा। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अब कॉस का मान निकालना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? आ मतलब आधार, आधार बटे क्या होगा? कर्ण, का मतलब कर्ण। और टेन थीटा बराबर होगा, ला मतलब क्या होगा? लंब, और आ मतलब क्या होगा? आधार होगा। अब देखिए दोस्तों हमें सिर्फ ये याद रखना है, लकड़ी अकड़ी लाओ और समकोण त्रिभुज में जहाँ समकोण बनता है उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। अब देखिए दोस्तों ये समकोण त्रिभुज एबीसी में आप देखिएगा, हमारा लंब ये है, कर्ण ये हमारा ये है, और आधार ये हमारा ये है। अब देखिए दोस्तों लंब क्या है हमारा? ए बी है। लंब क्या है? ए बी। कर्ण क्या है हमारा? ए सी है। कर्ण क्या है? ए सी है, ये वाला। अब देखिए आधार क्या है? बी सी, और कर्ण क्या है हमारा? कर्ण हमारा ए सी, और लंब क्या है हमारा? लंब हमारा है ए बी, और आधार कितना है? बी सी। इस तरह से दोस्तों हमने 3 मान निकाले हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण मतलब लकड़ी, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण मतलब अकड़ी, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार मतलब लाओ। अब दोस्तों हमें यहाँ पे 2 मान और निकालने रहते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब दोस्तों आप क्या करिए, इसको जो कर्ण है इसको अंश में लेके जाइए, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे और लंब को हर में लेके आइए, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। अब आप सेक थीटा बराबर, अब कर्ण को ऊपर लेके जाइए और आधार को नीचे लाइए, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। अब कॉट क्या होगा? कॉट थीटा बराबर होगा, आधार को ऊपर लेके जाइए और लंब को नीचे लाइए, तो क्या हो जाएगा? आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो इसी का क्या हो जाएगा? कर्ण क्या है? ए सी, और लंब क्या है? ए बी। अब देखिए इसमें कर्ण क्या है? ए सी, और आधार क्या है? बी सी, और टेन थीटा बराबर क्या है? आधार, आधार हमारा है बी सी, और लंब क्या है हमारा? ए बी। तो इस तरह से दोस्तों हमने साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट थीटा का मान निकाले। किसके जरिए? सिर्फ लकड़ी अकड़ी लाओ। अब दोस्तों यदि मान लो ये थीटा का मान यहाँ आ जाए, तब क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। मान लो ये हमारा, मान लो रुकिए, अब देखिए दोस्तों ये भी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है? थीटा। अब मान लो यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है थीटा, तब हम
साइन कॉस टेन के क्या मान होंगे, तो क्या होंगे देखिए, इस समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, हमेशा कर्ण कहलाती है, हमने अभी देखा कर्ण। और यहाँ पे न्यून कोण के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आधार। अब हम मान निकालते हैं, देखिए अब हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लकड़ी मतलब लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण। अब आप इसमें लंब देखिए क्या है, लंब हमारा क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है हमारा, ए सी ही है। क्या है, ए सी। अब दोस्तों कॉस थीटा, कॉस बराबर मैंने बताया अकड़ी, आ मतलब आधार, का मतलब कर्ण। अब इसमें आप आधार देखिए क्या है, बी सी, सॉरी रुकिए एक मिनट, हाँ सही है। तो क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, बी सी, और ये हो जाएगा कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। अब टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होगा हमारा क्या होगा, लाव मतलब लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब क्या होगा, लंब ये कहलाएगा, मतलब ए बी बटे क्या होगा, बी सी। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, ए सी बटे क्या हो जाएगा, बी सी, और कॉट थीटा जो हो जाएगा इसका उल्टा बी सी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। दोस्तों अभी हमने ये जो समकोण त्रिभुज बनाए हैं सेम बनाए, सिर्फ हमने नाम ऊपर नीचे किए हैं। अभी हमारा कोण कहाँ बन रहा, न्यून कोण सी पर बन रहा, यहाँ भी सी पर बनता था इसलिए नाम एक से आ रहे हैं। अभी मैं एक बार और आपको चेंज करके बताता हूँ। देखिए मान लो अब हम दूसरा नाम देते हैं, मान लो यहाँ हमारा कोई न्यून कोण बन रहा थीटा, इसको नाम दे देते पी, इसको नाम दे दे क्यू। तो क्या होगा, इसके सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और यह 90 अंश के कोण की सामने भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, और ये हमारा आधार कहलाता है। तो हमें सिर्फ क्या याद रखना है, लकड़ी अकड़ी लाओ, बस आपको क्या याद रखना है, लकड़ी अकड़ी लाओ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे के और सूत्र को समझा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो सूत्र आपको लगेंगे त्रिकोणमिति में, साइन थीटा बराबर होगा 1 कोसेक थीटा होगा, या कोसेक थीटा बराबर होगा 1 साइन थीटा होगा। क्योंकि साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणनफल क्या होता है, एक होता है। मतलब साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर कितना होता है, एक ये हो गई। दूसरी आपको सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होगा 1। तो हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं, या कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 सेक थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से हमको प्रयोग करना है। और तीसरी टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब लिखते भी जाइए। अब देखिए नेक्स्ट आपको टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरह से आपको ये सूत्र को याद रखना है, जिससे आपको त्रिकोणमिति में आसानी जाए करने में। अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं उदाहरण 1 को समझा रहा हूँ आपको, देखिए। अब दोस्तों हम उदाहरण 1 करते हैं। हमें बोला यदि टेन ए बराबर क्या बोला है, 4/3 हो, तो हमें ए के अन्य कोण त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। मतलब अन्य के जो कोण है त्रिकोणमितीय अनुपात में ज्ञात करना है। तो यहाँ पे त्रिकोणमितीय है, अन्य त्रिकोणमितीय ज्ञात करो। अब देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। आपको क्या दिया गया, दिया है टेन ए बराबर क्या दिया है, 4/3 दिया है। अब हम क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया। अब आप इसमें नाम दर्शा देते ए हमारा क्या आएगा, न्यून कोण, मतलब यहाँ पे आएगा ए। अब हम यहाँ पे बी दर्शा देते हैं, और यहाँ हम सी। अब यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण। अब देखिए
क्या दिया है, 4/3 दिया है। चूंकि हम जानते हैं tan a बराबर, मतलब tan बराबर क्या होता है, लाव मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, आधार, तो लंब बटे आधार। अब इसमें आप देखिए लंब क्या कहलाएगा, इसके सामने की भुजा ये कहलाएगी कर्ण, और इसके सामने की भुजा कहलाएगी लंब, क्या कहलाएगी, लंब। तो ये होगा हमारा आधार। तो लंब क्या है हमारा BC, और आधार कितना है हमारा AC। अब इसने हमें दिया है 4/3, मतलब BC बराबर हमारा 4 और AC बराबर आया हमारा 3, मतलब हमें प्राप्त हुआ है BC का मान कहाँ है 4, और AC का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 3। अब दोस्तों हमें सबसे पहले AB का मान निकालना पड़ेगा, मतलब कर्ण का। तो हम क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखिए दोस्तों ये कर्ण हमारा है, तो क्या कर्ण हमारा कितना, AB का स्क्वायर है बराबर लंब कितना है BC का स्क्वायर धन आधार कितना है AC का स्क्वायर। अब देखिए AB का मान हमें ज्ञात करना है बराबर BC का मान हमें कितना दिया 4 पूरे का वर्ग धन AC का मान 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, 3 का वर्ग 9, तो कितना हो जाएगा 25। अब देखिए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 25, कितना आया 25। हम लिख देते हैं यहाँ पे, आप दिख नहीं रहा है, तो ये आ जाएगा 25। अब हम 25 को क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर आया है 5 × 5, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 का वर्ग, तो वर्ग से वर्ग कट गया, तो AB बराबर हमारा कितना आया 5, मतलब हमारा कर्ण निकल गया 5। अब दोस्तों हमें साइन कोस टेन कोसेक सेक के मान ज्ञात करना है, तो हम लकड़ी अकड़ी को याद रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम, चूँकि हम जानते हैं साइन A बराबर, साइन मतलब क्या होता है लकड़ी, ल मतलब क्या होता है लंब, और अ मतलब ला मतलब लंब, का मतलब कर्ण। तो इसमें आप देखिए लंब कितना है BC, कर्ण क्या है, कर्ण है AB। अब आप बताइए BC का मान कितना 4 और कर्ण का मान कितना 5। अब कॉस, कॉस क्या होता है लकड़ी अकड़ी, आ मतलब क्या होता है आधार, का मतलब कर्ण, तो इसमें आधार कितना है AC और कर्ण कितना है AB, तो कितना आ जाएगा हमारा 3/5। अब tan तो हमें दिया ही है, tan क्या दिया है 4/3 दिया है। अब हमें किसके मान निकालने हैं, कोसेक के मान निकालने हैं। कोसेक A बराबर हो जाएगा, आप क्या करिए इसको पलट दीजिए, मतलब 5 को ऊपर लेके जाइए 4 को नीचे लाइए, तो कितना हो जाएगा 5/4, और क्या हो जाएगा सेक, सेक A बराबर हो जाएगा, आप इसको ऊपर लेके जाइए इसको नीचे लाइए, तो कितना हो जाएगा 5/3, और tan को बस कोट को पलट दीजिए, मतलब tan को पलट दीजिए, तो यह जाएगा 3/4। तो इस तरह से दोस्तों हमने साइन कॉस कोसेक सेक और कोट के मान निकाले। अब दोस्तों हम उदाहरण 2 को नहीं करेंगे अभी, उदाहरण हम इसके बाद करेंगे, उदाहरण हम इसके बाद करते हैं 3, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों हम उदाहरण 3 को करते हैं। उदाहरण 3 है त्रिभुज ACB लीजिए जिसका C समकोण है। तो दोस्तों हमें बोला है कि त्रिभुज ACB लेना है, तो लीजिए हम लेते हैं। देखिए ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, अब उसमें बोला है कि C समकोण, मतलब C यहाँ पे समकोण बन रहा है, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी, क्या कहलाएगी कर्ण। आगे बढ़िए, जिसमें AB बराबर 29 इकाई है और BC बराबर 21 इकाई है, तो और ABC यहाँ पे B पर कितना कोण बन रहा है, मान लो यहाँ पे है B, तो यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है थीटा, तो यहाँ हो जाएगा A। अब यहाँ पे AB बराबर कितना बोला है, मतलब कर्ण बोला है 29 इकाई, और BC मतलब बोला 21, हमें लंब ज्ञात करना है। दोस्तों इसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व दिया है समकोण त्रिभुज ACB में क्या दिया है आपको, AB बराबर कितना दिया है 29 इकाई,
29 इकाई, और BC बराबर कितना दिया है, 21 इकाई दिया है। कितना दिया है, 21 इकाई, ये आपको दिया है। अब देखिए, और कोण ABC बराबर कितना दिया, थीटा दिया है। हम समकोण त्रिभुज में क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या लगाइए, समकोण त्रिभुज ACB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन क्या हो जाएगा, आधार का वर्ग। अब देखिए दोस्तों, कर्ण समकोण त्रिभुज में कितना है, AB है, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर लंब कितना है, देखिएगा लंब हमारा AC स्क्वायर है, प्लस आधार कितना है, BC स्क्वायर। अब देखिएगा AB का मान कितना दिया, 29 पूरी की घात 2 बराबर AC का मान कितना दिया, ज्ञात करना है हमें, धन BC का मान 21 का वर्ग। अब दोस्तों 29 का वर्ग क्या होता है, 29 का वर्ग देख लेते हैं। आप एक काम करिए, वर्ग मत निकालिए, आप इसको पक्षांतर करिए इधर, तो कितना हो जाएगा, 29 का स्क्वायर माइनस कितना, 21 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर। आप गुणा मत करिए। अब आप चूंकि जानते हैं ए का वर्ग ऋण B का वर्ग क्या होता है, A धन B एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में A ऋण B, तो क्या हो जाएगा 29 धन 21 और 29 ऋण क्या हो जाएगा 21 बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 और 1 कितना होता है, 10 का शून्य हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5। अब 29, 9 में से 1 गए तो 8, 2 में से 2 गए तो कटपेट, तो यह आ जाएगा AC स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका गुणा करिए तो 8 पंचे 40, मतलब कितना हो जाएगा 400, मतलब AC स्क्वायर बराबर कितना आया 400। तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग हो जाता है बराबर AC स्क्वायर, तो ये आया वर्ग से वर्ग कट गया, तो AC बराबर हमारा आ गया कितना 20 इकाई आई हमारी, कितनी आई इकाई, तो हमारा लंब कितना आया 20 आया। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें हमें पहले का मान ज्ञात करना, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसे करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा पहला क्या है, पहला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब कॉस क्या होता है, हमने बताए थे लकड़ी अकड़ी, क्या बताया था, लकड़ी अकड़ी, तो अकड़ी होता है कॉस, आ मतलब क्या होता है आधार, आ मतलब क्या हो गया आधार, और का मतलब हो गया कर्ण, तो क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, पूरी की घात 2, क्योंकि यहाँ घात 2 लगी तो यहाँ भी आ जाएगी धन। अब साइन क्या होता है लकड़ी, लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब बटे क्या हो जाएगा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे देखिए आधार क्या है हमारा BC, तो BC बटे कर्ण क्या है AB, पूरी की घात क्या हो जाएगी 2 धन, लंब कितना है हमारा AC है बटे कर्ण कितना है AB है, पूरी की घात कितनी हो जाएगी 2। अब आप देखिएगा, आप हम इसमें क्या करते हैं मान रखते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर ले रहा हूँ। तो देखिए मान रखते हैं, BC का मान कितना है 21 बटे AB का मान 29, पूरी की घात क्या हो जाएगी 2 धन, AC का मान कितना है, AC का मान है 20 बटे कितना हो जाएगा 29, पूरी की घात कितनी हो जाएगी 2। अब दोस्तों यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा, तो 21 का वर्ग होता है 441 बटे 29 का होता है 841 धन, 20 का होता है 400 और 29 का होता है 841, तो इस तरह से ये आ गया। अब देखिए हर समान है तो लघुत्तम क्या कितना हो जाएगा 841, तो 441 धन कितना हो जाएगा 400, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 4 की 4 8 4 और 4 8 बटे कितना हो जाएगा 841, तो 841 से 841 कट गया तो कितना बचा 1, मतलब हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आया 1 आया। अब देखिए दोस्तों, अब हम दूसरी निकालते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, तो देखिए
दूसरा मान है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। सेम है बिल्कुल, आप उठा के ये मान रख दीजिए बस। धन की जगह में क्या लगा दीजिए, ऋण। तो आधार बटे क्या है, कर्ण पूरी की घात 2 माइनस क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या हो जाएगा, कर्ण पूरी की घात 2। अब यहाँ पे देखिए BC बटे AB पूरी की घात क्या हो जाएगी, 2 माइनस क्या हो जाएगा, AC का मान कितना है, अभी AC पर लिख दो, AC बटे क्या हो जाएगा, AB पूरी की घात 2। अब यहाँ पे मान रख दीजिए 21 बटे कितना हो, 29 पूरी की घात 2 माइनस 20 बटे 29 पूरी की घात 2। सेम मान आएगा, धन की जगह में बस ऋण हुआ है। तो कितना 441 बटे कितना 841 माइनस कितना हो जाएगा 400 बटे कितना हो जाएगा 841। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 841, तो ये हो जाएगा 441 माइनस 400, तो ये हो जाएगा 41 बटे कितना हो जाएगा 841। तो इस तरह से ये प्रश्न क्रमांक तीसरा उदाहरण था। अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में 8.1 और जो भी उदाहरण रह गए हम उनको करेंगे। दोस्तों यदि आपको ये उदाहरण 1 और उदाहरण 3 समझ में आया है और आपको ये परिचय समझ में आया है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।